अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आसिफ़ है और मैंने चाइना से रिसेंटली अपनी एमबीबीएस की स्टडीज़ कंप्लीट की हैं। चाइना में एमबीबीएस के एडमिशन के हवाले से ये हमारा दूसरा वीडियो सेशन है और ये वीडियो सेशन उन स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो चाइना में अपनी एमबीबीएस की स्टडीज़ परस्यू करना चाहते हैं, क्योंकि इस वीडियो सेशन में हम उन तमाम डॉक्यूमेंट्स और रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे जो एमबीबीएस के एडमिशन के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात की है कि चाइना में एमबीबीएस की एडमिशन 100% कंसल्टेंसी बेस होते हैं। यहाँ एडमिशन के लिए आपको किसी भी कंसल्टेंट से रब्ता करना पड़ता है और फिर वो आपके डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी को सबमिट करवा के आपका एडमिशन करवाता है। दूसरी बात ये कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो एक चाइनीज़ मेडिकल यूनिवर्सिटी आपसे मांगती है आपके एमबीबीएस के एडमिशन के लिए। सबसे पहला और जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो आपका पासपोर्ट होता है। किसी भी फॉरेन कंट्री में आपको स्टडीज़ के लिए पासपोर्ट चाहिए होता है, चाहे वो चाइना हो, रशिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूएस या फिर यूके, आपको पासपोर्ट चाहिए होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो चाइना में या फिर किसी भी फॉरेन कंट्री में एडमिशन तो लेना चाहते हैं एमबीबीएस के लिए या फिर किसी भी दूसरे फील्ड में, लेकिन उनके पास पासपोर्ट नहीं होता। तो मैं उन तमाम स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग फास्ट ट्रैक पे अपना पासपोर्ट बनवाएं और फिर एडमिशन के लिए फ़र्दर सारा प्रोसीजर फॉलो करें। चाइना में एडमिशन के लिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपका मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड यानी कि मार्कशीट और आपकी सनद होती है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी एफएससी की मार्कशीट, और अगर आपका सर्टिफिकेट है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो वो बाद में आ जाता है। बेसिक आपका मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए एफएससी की, और इसके अलावा आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आपके नियरेस्ट पुलिस खिदमत सेंटर से बन जाता है। ये यूजुअली एक दिन में ही बन जाता है। अगर आप अप्लाई करेंगे सुबह और कल इंशाल्लाह सुबह आपके पास पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आ जाएगा। एक और चीज़ जिस पे स्टूडेंट बहुत कंसर्न होते हैं और वो कंफ्यूज होते हैं वो है एज लिमिट, क्योंकि चाइना में डिफरेंट चाइनीज़ यूनिवर्सिटी डिफरेंट एज लिमिट को फॉलो करती हैं। जो मैक्सिमम चाइनीज़ यूनिवर्सिटी हैं वो 18 से 23 ईयर ऑफ एज मांगती हैं, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो कि 17 ईयर अबव ले लेती हैं। तो अगर आप 17 ईयर अबव हैं तो आप एलिजिबल हैं चाइना में एडमिशन के लिए। तो ये वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि एक चाइनीज़ यूनिवर्सिटी आपसे डिमांड करती है आपके एडमिशन के लिए। सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए जो कि मिनिमम 1 साल से ज़्यादा अरसा वैलिड हो। दूसरी चीज़ आपकी मैट्रिक की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास एफएससी की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर सर्टिफिकेट नहीं भी है तो फिर भी कोई इशू नहीं है। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है। और लास्ट चीज़ आपकी एज है जो कि 17 ईयर अबव होनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें एक चाइनीज़ मेडिकल यूनिवर्सिटी आपसे डिमांड करती है आपके एडमिशन के लिए। इसके अलावा लास्ट ईयर 2024 में पीएमडीसी ने एक रिटन एडवाइस इशू की थी जिसमें उन्होंने ये क्लियर लिखा हुआ था कि जो भी स्टूडेंट एमबीबीएस के लिए चाइना, रशिया या फिर किसी भी दूसरे कंट्री में जाना चाहते हैं उनका एमडी कैट एटलीस्ट 50% मार्क्स से क्लियर होना चाहिए। लेकिन ये रिक्वायरमेंट सिर्फ पीएमडीसी की तरफ से है। चाइनीज़ यूनिवर्सिटी आपसे एमडी कैट डिमांड नहीं करती। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये मसला होता है कि हमने अभी एमडी कैट नहीं किया या हमारा एमडी कैट क्लियर नहीं हुआ, तो क्या हम चाइना में एमबीबीएस के लिए आ सकते हैं? तो अकॉर्डिंग टू चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ लॉ आप चाइना में एमबीबीएस के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर पीएमडीसी को देखेंगे तो पीएमडीसी कहता है आपका एमडी कैट क्लियर होना चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपका एमडी कैट क्लियर होना चाहिए ताकि आपको बाद में कोई मसला ना हो। बाद में क्योंकि हमें पीएमडीसी से एनओसी चाहिए होता है हमारी जब डिग्री कंप्लीट होती है। इसके अलावा एक और चीज़ भी है कि अगर आपका एमडी कैट नहीं क्लियर हुआ या फिर आपने एमडी कैट अटैम्प्ट ही नहीं किया तो आप चाइना आ जाएं, एमबीबीएस में एडमिशन ले लें, अपनी स्टडीज स्टार्ट करें और बीच में जो वेकेशंस होती हैं, समर वेकेशंस होती हैं, विंटर वेकेशंस होती हैं, उनमें जो भी आपकी डेट बन रही हो एमडी कैट की पाकिस्तान में जाके दोबारा एमडी कैट अटैम्प्ट करें और उसे क्लियर कर लें। तो एक आपके पास एमडी कैट का सर्टिफिकेट भी हो जाएगा ताकि बाद में पीएमडीसी को आपके इस इशू से भी कोई ऑब्जेक्शन ना हो। तो ये आज का हमारा वीडियो सेशन था। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा जिसमें हमने सारी रिक्वायरमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स की बात की है। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में एमबीबीएस की कॉस्ट की और फिर जो एमओई और नॉन एमओई यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंस हैं उसकी बात करेंगे। तो इंशाल्लाह हम जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।